Good morning to all students, and now we will discuss about area of a given function। तो दोस्तों आज का टॉपिक ये है कि हमको एक गिवन फंक्शन y की वैल्यू दी होगी और उसका हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक, तो मैं बता दूँ, हमें एक गिवन फंक्शन है, लेट सपोज एक फंक्शन है गिवन, एक इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ का एरिया फाइंड करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमने गिवन फंक्शन का एरिया फाइंड कर लिया। ठीक, सपोज जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, मैंने सपोज एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। ठीक, जो y का जो फंक्शन है x पर डिपेंड करता है। तो कुल मिला करके मैंने एक कर्व, एक ग्राफ प्लॉट कर लिया। इसका पॉइंट एक a है और एक पॉइंट b है। b के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं और a के कोऑर्डिनेट x1 y1 है। तो आपका ये पॉइंट आ गया x1 और ये कोऑर्डिनेट आ गया आपका x2। ये आपका ओरिजिन हो गया, ये हाइट हो गई y1 और ये हो गई y2 कोऑर्डिनेट। इस तरीके से दोस्तों हमने सपोज इस गिवन इक्वेशन का एरिया निकालने के लिए ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। अब हम इस ग्राफ की सहायता से एरिया किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो हमने एक एलिमेंट्री पोर्शन डिसाइड किया हुआ है और इसका बेस dx है, इसकी हाइट y है। इस एलिमेंट्री पोर्शन का एरिया मैं लेट करता हूँ, मैंने लेट किया तो एलिमेंट्री पोर्शन का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई के अकॉर्डिंग y इंटू dx, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके बाद मैंने क्या किया, इंटीग्रेट किया। तो कुल मिला करके इंटीग्रेट किया बोथ साइड, dA का इंटीग्रेट ये हुआ और यहाँ मैंने लिमिट लगानी है x की। तो ये कुल मिला के मैंने लिमिट लगा दी और इस तरीके से एरिया निकालने के फॉर्मूले का अरेंजमेंट कर लिया। अब मैं कुछ एग्जांपल लूँगा जिससे 1 बाई 1 एक एक करके क्लियर करूँगा। ये कॉन्सेप्ट आपके कानामेटिक और कई चैप्टरों में यूज़ किया जाएगा। तो मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ फर्स्ट। सपोज़ एक गिवन फंक्शन जो है मैंने ले लिया y = x। तो y = x एक लाइन की इक्वेशन है और सपोज़ मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया हुआ है जिसमें इंटरसेप्ट आपका 0 है, स्लोप आपकी पॉजिटिव है, जो कि मैंने आपको लाइन के चैप्टर में सिखाई थी। और ये पॉइंट जो है इस समय P है, इसके कोऑर्डिनेट x, y है और ये डिस्टेंस आपकी x है और ये कोऑर्डिनेट y है। अब दोस्तों करना क्या है, हमारा जो y फंक्शन है x पर डिपेंड करता है। मैंने क्या किया, एक एलिमेंट्री पोर्शन लिया, सेम इस डिटो इस तरीके से एक एलिमेंट्री पोर्शन लिया, बेस इसका dx बोला। ठीक, लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग। ठीक, मैंने एलिमेंट्री पोर्शन का एरिया डिसाइड कर लिया। इस तरीके से मैंने इंटीग्रेट किया बोथ साइड। हमने पाया कि इंटीग्रेट y इंटू dx। अब y की वैल्यू जो गिवन थी वो पुट कर दी, तो इंटीग्रेट का सिंबल लगाया, x इंटू dx, लिमिट पुट कर दी 0 से लेके x तक। उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया x²/2, जो कि आप जानते हैं। लिमिट पुट करने के बाद आपका स्टेप आता है एरिया
इक्वल्स टू हाफ एक्स स्क्वायर। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, इस एरिया को डिज़ाइन करने के लिए एक्स स्क्वायर को ब्रेक कर रहा हूँ और एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ जैसे जहाँ से मैंने ली थी। तो एक्स की वैल्यू वाई है और इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो ट्रायंगल था उसका एरिया आ चुका है हाफ बेस इनटू हाइट। तो ट्रायंगल का एरिया है जिस तरीके से दिखाया गया है हाफ बेस इनटू हाइट। इसमें जो बेस है और ये आपकी हाइट रही। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो एरिया आया है ट्रायंगल का हाफ, इसमें एक्स बेस है और वाई एक आपकी हाइट है। इस तरीके से मैंने ट्रायंगल का एरिया प्राप्त कर लिया विद द हेल्प ऑफ गिवन फंक्शन एंड कर्व। ठीक, तो मुझे उम्मीद है ये मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। अब मैं आपके लिए एक नेक्स्ट एग्जांपल लूँगा जिससे आपको 1 बाई 1 एक एक करके 3 एग्जाम्पल पेश किए जाएंगे। ठीक, तब तक के लिए हेलो दोस्तों, हमारा सेकेंड एग्जांपल है y इक्वल्स टू एक्स। अब हम इससे ट्रेपेजियम सेट करेंगे, ट्रायंगल नहीं करेंगे। ट्रायंगल आपको बता चुके हैं। तो मैंने एक ट्रेपेजियम का इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। इसमें कुछ स्लोप पॉजिटिव है। इस तरीके से आपका जो पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है और इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है। ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया x1 और ये कोऑर्डिनेट आपका हो गया पॉइंट बी का x2 और आपका बेस हो गया x2 माइनस x1। इस तरीके से हमने इस गिवन फंक्शन का फिगर बनाया, कर्व बनाया और एक एलिमेंट्री पोर्शन सेट किया। इसमें हाइट आपकी y है, बेस आपका dx है। मैंने आपको दिखा दिया। अब इस एलिमेंट्री पोर्शन के एरिया को डिसाइड करते हैं। तो लेट जो एलिमेंट्री पोर्शन का एरिया है लंबाई गुणा चौड़ाई के अकॉर्डिंग, तो लंबाई है y और चौड़ाई है dx। ठीक, अब करना क्या है दोस्तों, हमें इस y की वैल्यू को पुट करना है। हमने y की वैल्यू पुट कर दी है दोस्तों। इंटीग्रेट करना है, लिमिट लगानी है। तो लिमिट है x1 x2, मैंने लिमिट लगा दी है दोस्तों। इस तरीके से आपका एरिया जो आया है, ठीक, इंटीग्रेट x dx है। इसमें लिमिट लगी हुई है x1 x2। मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ तो आ गया आपका x² विद लिमिट x1 x2। अब हमारी लिमिट लगने जा रही है हाफ। ठीक दोस्तों, x² माइनस x1²। अब इस x² माइनस x2² की आइडेंटिटी मैं खोलने जा रहा हूँ। तो मैंने ओपन कर दी तो कितनी आ गई, x2 माइनस x1 इंटू और ये आ गया आपका x2 प्लस x1। इस तरीके से दोस्तों मैंने फाइंड कर लिया और y इक्वल्स टू मैं पुट करने जा रहा हूँ वो वैल्यू जो मैंने रखी थी। तो x2 की वैल्यू, ठीक, गिवन फंक्शन के अकॉर्डिंग कितनी रही, तो x2 की रही y2 और x1 की रही y1। मैंने पुट कर दी y1 प्लस y2। तो x1 की मैंने y1 पुट कर दी, x2 की मैंने y2 पुट कर दी। इस तरीके से मैंने देखा कि जो एरिया था ट्रेपेजियम का आपका फॉर्मूला बना के देता है हाफ x2 माइनस x1। इस समय बेस है यानी कि हाइट है दिस, और y1 प्लस y2 समेशन है पैरेलल साइड का। तो पैरेलल साइड है, एक y1 है एक y2 है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड
ठीक, इनटू आपकी हो गई हाइट x2 माइनस x1, ये आपकी हाइट हो गई। इस तरीके से मैंने ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला प्राप्त कर लिया। हाफ समेशन ऑफ पैरेलल साइड बाई 1 प्लस बाई 2 इंटू हाइट x2 माइनस x1। इस तरीके से हमने 2 एग्जाम्पल आपको पेश किए। ट्रायंगल का एरिया निकाला, ट्रेपेजियम का एरिया निकाला। अब मैं एक फंक्शन और लूँगा जिसमें आपको डिसाइड करके दूंगा कि उसका एरिया क्या था। तो हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल पर। और हमारे पास इक्वेशनों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास बहुत सी इक्वेशन है, ठीक, जिसमें आप डिफरेंशिएट के चैप्टर से ले सकते हैं और किसी भी गिवन फंक्शन का एरिया बड़ा इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं चलता हूँ थर्ड एग्जाम्पल पर। सपोज़ हमारे पास थर्ड इक्वेशन है जिसमें हमने लिया हुआ है y = कांस्टेंट c गिवन फंक्शन है। सबसे पहले हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, जो कि मैंने आपको लाइन वाले वीडियो में सिखाया था। इस समय आपका इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव है, स्लोप 0 है। इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है। इसमें कोऑर्डिनेट एक x है, दूसरा y है। इस तरीके से पॉइंट P माना है, उसका कोऑर्डिनेट x, y है। सबसे पहले मैं एक एलिमेंट्री पोर्शन डिसाइड करूँगा। मैंने कर दिया, इसका बेस dx है। तो एलिमेंट्री पोर्शन कुछ ये है और इसका छोटा सा एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई के अकॉर्डिंग आ चुका है। दोस्तों मैंने इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट लगा दी 0 से लेके x तक। मैंने लिमिट लगाई हुई है, वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू कांस्टेंट है। इस तरीके से मैंने देखा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको इंटीग्रेट से बाहर लिया और इस तरीके से इंटीग्रेट किया x का dx का x, ठीक। तो dx का इंटीग्रेट x किया, लिमिट लगा दी और इस तरीके से लिमिट लगाने के बाद सीन ये आया और इसमें मैंने c की वैल्यू जहाँ से ली थी पुट कर दी, ठीक। तो x इंटू वाई हमने पाया कि हमारा एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई रही, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है तो लेंथ इंटू ब्रेथ का काम कर गई। इस तरीके से लंबाई गुणा चौड़ाई x इंटू हमने y लिया। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा इस तरीके से हमारे पास बहुत से फंक्शन है। सपोज़ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिया। नेक्स्ट एग्जांपल सपोज़ y = एक्सपोनेंशियल लिया और नेक्स्ट एग्जांपल y = sin x लिया। इस तरीके से मेरे पास अनलिमिटेड इक्वेशन है और 1 बाई 1 एक एक करके हम इसमें पुट करेंगे, ठीक। और इन सब का गिवन फंक्शन का एरिया बड़ा इजी तरीके से निकाल सकते हैं, जो आपको काइनेमेटिक में बड़ा रामबाण की तरह यूज़ होगा। मुझे उम्मीद है ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।